शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल से प्रारंभ हो रही है नेट एग्जाम परीक्षा और 11 सितंबर से प्रारंभ होकर के 16 सितंबर तक ये एग्जाम चलेगी। और देखिए साथियों, ये मंडलवार जनपदवार ये पहले से समय सारणी जारी हो चुकी है। निपुण आकलन परीक्षा 2023 की और पर्यवेक्षक की आख्या प्रारूप 4 आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी पर्यवेक्षण हेतु अन्य विद्यालयों में ड्यूटी लगी होगी वो ध्यान देंगे, कौन कौन सी रिपोर्ट उन्हें भेजनी है और क्या डेटा उनके पास होना चाहिए। और प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर या जिन विद्यालयों में यह आयोजित होनी परीक्षा, वहाँ के शिक्षक नेट परीक्षा के एक दिन पूर्व ये काम अवश्य कर लें। ये संपूर्ण वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और निपुण आकलन परीक्षा के स्टेप बाय स्टेप। निपुण असेसमेंट टेस्ट शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। शिक्षक वह मार्कशीट पर 9 अंक की आईडी यानी स्टूडेंट आईडी यूनिक आईडी भरेंगे। प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक वह मार्कशीट के गोले को भरेंगे अथवा खाली छोड़ देंगे। शिक्षक सरल ऐप द्वारा ओएमआर शीट से को स्कैन भी करेंगे। प्रत्येक विद्यालय के समस्त स्टाफ को अपने मोबाइल में सरल ऐप इंस्टॉल करना है। यूजर आईडी और पासवर्ड आपका एमडीएम सेल में पंजीकृत मोबाइल नंबर है। लॉगिन करें और ऐप खोलकर कक्षा का चयन करें। पूरे प्रदेश में कक्षा के सेक्शन में यही भरा जाना है। सब्जेक्ट चयन में मंडल का नाम और सेट नंबर का ध्यान रखें। गलत चयन कदापि ना करें। कक्षा 1 से 8 तक सभी कक्षाओं के छात्रों का आकलन होगा। प्रत्येक छात्र की यूनिक आईडी सरल ऐप पर उपलब्ध है, उसे एक दिन पहले ही सूचीबद्ध कर लें। कक्षा 1 से 3 में हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होता है, यह बच्चों को वितरित नहीं करना है, अतः इनकी संख्या आप तक कम आई है। क्लास 1 से 3 तक के बच्चों को केवल प्रश्न पत्र देने हैं। कक्षा 1 से 3 तक हर बच्चे का आकलन अध्यापक करेंगे तथा ओएमआर भी भरेंगे। बच्चा उत्तर सही देता है तो गोला भरें, अन्यथा उत्तर गलत होने पर या उत्तर ज्ञात न होने पर खाली छोड़ दें। कक्षा 1 से 3 तक प्रत्येक ओएमआर शीट पर 8 बच्चों की डिटेल्स भरी जाएगी। जो छात्र आए नहीं है उन्हें ऐप पर एब्सेंट चिन्हित करें। एब्सेंट बच्चों के यूनिक आईडी वाले कॉलम खाली छोड़ें या काला कर दें। सभी ओएमआर स्कैन का कार्य अध्यापक का ही होगा। स्कैनिंग में फोन लैंडस्केप मोड में रखें। अब जब सभी बच्चों का आकलन हो जाए तब ओएमआर भरने के उपरांत ही स्कैनिंग आरंभ करें। ओएमआर शीट पर रिक्त स्थान पर कुछ भी नहीं लिखें। स्कैन करते समय स्क्रीन पर केवल ओएमआर शीट ही जाए, अन्य कोई सामग्री मेज पर न रखें। एक बार में अधिकतम 5 ओएमआर शीट स्कैन करके सेव करें, पुनः शेष स्कैनिंग आरंभ करें। अधिक स्कैन होने पर अपलोड होने में समस्या आ सकती है। इसके पश्चात ये प्रारूप 4 है। निपुण असेसमेंट पर्यवेक्षक की तथ्यात्मक आख्या प्रमाण पत्र। विद्यालय का नाम, प्रधान अध्यापक का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद, यूडाइस कोड, मोबाइल नंबर। जिस विद्यालय में आपकी ड्यूटी लगी हुई है यानी पर्यवेक्षण हेतु, तो उस विद्यालय की यूडाइस कोड और विद्यालय का नाम आप भरेंगे। और यहाँ पर कुल कक्षा प्राथमिक विद्यालय में है या कंपोजिट विद्यालय में, जिस प्रकार से यहाँ है तो ये कक्षा वार आप यहाँ से आख्या बनाएंगे। कुल नामांकन नेट परीक्षा में सम्मिलित बालक बालिका अलग अलग ब्यौरा यहाँ देना है। नेट परीक्षा में अनुपस्थित बालक बालिका और स्कैन की गई ओएमआर शीट की संख्या। और इसके पश्चात यहाँ पर योग रहेगा जिन कक्षाओं की टोटल हुई है। और राज्य परियोजना कार्यालय के दिए गए निर्देश के अनुसार आज दिनांक 12 सितंबर 2023 को आयोजित नेट परीक्षा विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ के सहयोग से पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता के साथ संपन्न हुई तथा परीक्षा में सम्मिलित सभी छात्रों के ओएमआर शीट की स्कैनिंग कर दी गई है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों का तथ्यात्मक विवरण उक्तवत है। तो ये साथियों 12 सितंबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये कक्षा 4 से लेकर के 8 तक आपकी 12 सितंबर को या जिस दिन अपर प्राइमरी स्कूल के हैं वो 4 से 8 की एक साथ परीक्षा रहनी है और 1 से लेकर के 3 के बच्चों की एक साथ रहेगी। तो यहाँ अगर आप तथ्यात्मक आख्या अपनी बना रहे हैं तो यदि 1 से 3 वाले में आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आप 1 से 3 तक का यहाँ ब्यौरा डालेंगे कक्षा,
और यदि आप जो है 4 में लगी है, 4-5 में तो 4-5 डालेंगे, और यदि 6-7-8 में लगी है तो 6-7-8 डालेंगे। जो जिस विद्यालय में जिसमें आपकी ड्यूटी लगी है, उस प्रकार से यहाँ पे आप कक्षाएँ ये पर्यवेक्षक की तथ्यात्मक आख्या रिपोर्ट आप प्रमाण पत्र बना करके देंगे, स्वयं हस्ताक्षर करके। और नीचे हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रहेंगे, और पर्यवेक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, मूल विद्यालय, यूडाइस कोड और परीक्षा का दिनांक। जिस तारीख को आप परीक्षा में आपकी ड्यूटी लगी है, उस तारीख को आपके मूल विद्यालय का नाम भी रहेगा, और यूडाइस कोड आपका मूल विद्यालय का यहाँ डाला जाएगा। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट था। ये परीक्षार्थी सूचना प्रपत्र नेट परीक्षा 2023 की विद्यालय का नाम, विद्यालय का कोड और कक्षा, परीक्षा की तिथि, ये आप एक दिन पूर्व ही अपनी तैयारी कर लीजिए। क्रमांक, परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, प्रवेशांक, परीक्षार्थी की यूनिक आईडी, ये आपके विद्यालय में पहले से तय रहेगी। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय में जिस दिन भी एग्जाम आयोजित होनी है, तो इससे आसान होगा। पहले से यूनिक आईडी का आपके पास रहेगी, आप उसी के आधार पर ओएमआर शीट पे भर आएंगे डिटेल्स। तो ये आप शीट पहले से अपनी तैयार कर लीजिएगा, और नीचे हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और सील मोहर हो जाएगी। तो ये भी डिटेल्स आप विद्यालय स्तर पे अपनी तैयार पहले से कर लेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।